तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस एक पेड़ के पत्ते खिलाने से गाय भैंस हीट में भी आ जाती है और गाभिन भी रुक जाती है। तो दोस्तों आप सामने देख रहे हैं बहुत सारे कमेंट्स इस टॉपिक पर आए हुए हैं कि उनकी जो गाय भैंसे हैं वो या तो हीट में नहीं आ रही है, हीट में आ रही है तो गाभिन नहीं रुक रही है। तो दोस्तों आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा भयंकर रूप लेती जा रही है, क्योंकि एक तो खाने पशुओं के ऐसे हो गए हैं और ऊपर से पशुओं की जो सीमन होते हैं उनकी क्वालिटी भी ऐसी ही आती है। तो कोई चिंता न करे, शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो आपके घर के आसपास या फिर आपके गांव में, अगर शहर में रहते हैं तो शहर में भी एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते अगर आप अपने पशु को खिला देंगे तो आपका पशु समय पर हीट में भी आ जाएगा और गाभिन भी रुक जाएगा। तो दोस्तों ये कौन सा पेड़ है, इसके कितने पत्ते आपने रोज़ खिलाने हैं और कैसे खिलाने हैं, कितने दिन खिलाने हैं, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों अगर आपके पशुओं में भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है या कोई बीमारी है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा और उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो पूरी ज़रूर देखिए, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा ख़तरनाक होती है। आप वीडियो को ऐसे थोड़ा थोड़ा छोड़ के देखेंगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, आपके पशुओं को फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। तो वीडियो पूरी देखिए, पूरी जानकारी लीजिए और पूरा फ़ायदा उठाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्याने के बाद जो गाय भैंसे बार बार रिपीट होती रहती है, आप महंगे से महंगे सीमन से उन्हें प्रेग्नेंट करवाते हैं और वो बार बार फिरती रहती है, या आप सीधे झोटे से या बैल से उनको प्रेग्नेंट करवाते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती है, तो इससे एक तो समय का भी नुकसान होता है और दूसरा आपके ऊपर एक्स्ट्रा वजन पड़ता है पशु को रखने का और उसको जो खड़े खड़े खिलाना पड़ता है उसका भी। तो इन सभी समस्याओं का समाधान एक पेड़ है जो आपके नज़दीक में ही कहीं उगा हुआ है और आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों ये जो ब्याने के बाद गाय भैंस बार बार रिपीट होती रहती है उसका एक ही सबसे बड़ा कारण होता है और वो होता है यूट्रस में इन्फेक्शन, जो पशु की बच्चेदानी होती है उसमें इन्फेक्शन, और दूसरा होता है खनिज पदार्थों की, मिनरल्स की कमी। तो दोस्तों ये दोनों ही आपने पूरे करने हैं। तो जब आपका पशु बच्चा देता है तो आप उसको किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर ज़रूर खिलाएं, क्योंकि दोस्तों जब पशु बच्चा देता है तो उसके साथ जो गंदा पानी निकलता है और कुछ खून भी निकलता है तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स निकल जाते हैं और उनकी वापस पूर्ति करना ज़रूरी होता है। तो वो हमें पशु को वापस देने होते हैं, अगर नहीं देंगे तो पशुओं में कोई न कोई बीमारी खड़ी ही रहेगी। ज़्यादातर पशु बांझपन का शिकार हो जाते हैं, तो वो देना ज़रूरी है। किसी अच्छे कंपनी का मिनरल मिक्सचर कम से कम 2 किलो ज़रूर अपने पशु को दे बच्चा देने के बाद। तो दूसरी जो समस्या है वो है जी पशु के यूट्रस में, उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन। तो उससे पहले एक और काम आपने करना है, अपने पशु की समय समय पर डीवार्मिंग करते रहना, उसके पेट के कीड़ों की सफाई आपने करते रहना है। बच्चा देने के बाद पहले
पेट के जो कीड़ों की दवाई होती है वो 21 दिन के बाद देते हैं, उसके बाद हर तीसरे महीने देते रहना है। तो ये 2 काम आपने ज़रूर करने हैं। अब जो समस्या है वो है जी यूट्रस में इन्फेक्शन, बच्चेदानी में इन्फेक्शन। तो उसके लिए एक पेड़, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, तो वो पेड़ है जी बरगद का। बरगद का पेड़ हमारे पशुओं के लिए भी और हमारे लिए भी एक वरदान है बहुत बड़ा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको बरगद के पेड़ के अगर सारे फायदे पता चल जाए तो आपके पशुओं की जो 50% बीमारियां हैं वो तो ऐसे ही ख़त्म आप कर सकते हो उस एक पेड़ के द्वारा। तो वो पेड़ बरगद का है। बरगद के पत्ते आपने अपने पशु के जो इन्फेक्शन है बच्चेदानी में उसको दूर करने के लिए खिलाने हैं। कितने खिलाने हैं? रोज़ के आपने आधा किलो 500 ग्राम पत्ते लेने हैं, बरगद के साफ पत्ते लेने हैं। अगर उन पे धूल वगैरह जमी हुई है तो उनको घर पे ला के धो लीजिए। और ज़्यादा कच्चे पत्ते नहीं होने चाहिए और सूखे भी नहीं होने चाहिए, ताज़ा पत्ते होने चाहिए। उनको आप अपने पशु को खिला दीजिए। ऐसे डाल दे तो भी पशु खा लेता है, नहीं तो आप थोड़े थोड़े काट के या कूट के दाना मिश्रण में भी मिला के खिला सकते हैं। तो रोज के आधा किलो बरगद के पत्ते आपने अपने पशु को खिलाने हैं। इसके साथ ही आपने 2 चम्मच हल्दी सुबह, 2 चम्मच हल्दी शाम को अपने पशु को खिलानी है। और जो हल्दी पाउडर हम घर में रसोई में यूज करते हैं वो हमने नहीं खिलाना है इस काम के लिए। तो हमने गांठों वाली हल्दी लेके आनी है, कच्ची हल्दी जिसको बोलते हैं। उसको घर पे लाके अच्छे से कूट लीजिए। 1 किलो ले आइए, वो काफ़ी है। उसको घर पे लाके कूट लीजिए और उसका जो पाउडर बन जाए उसमें से 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, जो भी आप अपने पशु को दलिया बाट बंटा खिला रहे हैं उसमें मिलाकर खिलाने हैं। तो दोस्तों आधा किलो बरगद के पत्ते हो गए, जिसको हरियाणा में बड़ के पत्ते भी बोल देते हैं, बड़ का पेड़ भी बोल देते हैं। तो 2 चम्मच हल्दी सुबह, 2 चम्मच हल्दी शाम को, ये आपने लगातार 20-21 दिन खिलानी है। तो 20-21 दिन के बाद आपका पशु जो हीट में नहीं आ रहा वो हीट में आएगा और नेचुरल हीट में आएगा। तो जब वो हीट में आ जाए तो वो आपने तुरंत उसको प्रेग्नेंट नहीं करवाना है, तुरंत एआई या सीमन नहीं करवाना है। आपने 12 घंटे का वेट करना है। यानी कि आपको सुबह आपका पशु हीट में आया मिलता है तो उसको शाम को करवाए, और शाम को हीट में आता है बोलता है तो आप उसको सुबह करवाए। क्योंकि दोस्तों अगर आपका पशु तुरंत हीट में आता और तुरंत आप उसको करवा देते हैं तो जो उसका वो पानी निकल रहा है, डिस्चार्ज जो निकल रहा बाहर आ रहा है, उसके साथ सीमन भी बाहर आ जाता है और फिर आपका पशु रुकता नहीं है। तो एक ये भी कारण है। तो दोस्तों ये करवाने से 6 से 12 घंटे पहले एक इंजेक्शन आपने ज़रूर लगवाना है। वो है ज्ञानारीच, यानी कि बूसरलिन एसीटेट जो साल्ट होता है उसका इंजेक्शन होता है। ये क्या करता है कि जो आपके पशु में जो मादा पशु होते हैं उनमें जो ओवुलेशन की क्रिया होती है, अंडा बनने की या अंडा बाहर आने की जो क्रिया होती है उसको सही समय पर करता है। तो ये आपके पशु को प्रेग्नेंट रोकने में बहुत ही ज़रूरी इंजेक्शन होता है, ये ज़रूर लगवाए। तो दोस्तों एक और काम आपने करना है वो ये कि जब आप अपने पशु को सीमन रखवाते हैं तब आपने 1 से 1.5 घंटे तक अपने पशु को बैठने नहीं देना है। तो दोस्तों ये काम कर दीजिए। आपका पशु जो हीट में नहीं आ रहा वो हीट में भी आएगा, जो ग्याबिन नहीं रुक रहा, बार बार रिपीट हो रहा है, वो बार बार रिपीट नहीं होगा और ग्याबिन रुक जाएगा। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।